बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम इन मैन। उसमें कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे ये फंक्शन होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखें ताकि आपको हर एक चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए अबाउट द यूरिनरी सिस्टम इन मैन। तो शुरू करते हैं आज के हम इस अपने लेक्चर को। सबसे पहले द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज़ कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। सबसे पहले कह रहा है अ पेयर ऑफ किडनीज़। तो इसके बारे में कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। किडनीज़ जो होती हैं वो बीन शेप्ड होती हैं और ये मस्कुलर आर्गन है और ये बंद होता है, प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम में। और ये आपके डॉर्सल रीजन में पीछे वाले रीजन में मौजूद होती हैं, लुम्बर रीजन में। अगर आप वर्टिब्रल कॉलम को देखें इस शेप को तो उसमें एक होता है लुम्बर रीजन, उसमें आप ये प्रोटेक्टेड होता है। और अगर हम किडनीज़ का कलर देखें तो उसका होता है रेडिश ब्राउन कलर। सही हो गया। और ये आपके बॉडी के फिल्टर प्लांट भी कहलाते हैं और ये सप्लीमेंट्री हेल्पर आर्गन भी काम करते हैं लिवर के। और उसके अलावा अगर हम देखें तो किडनीज़ के ऊपर एक ग्लैंड्स लगे होते हैं जिनको हम एडनल ग्लैंड कहते हैं। और अब है पेयर ऑफ यूरिटर्स। यूरिटर्स का क्या काम होता है? यूरिटर्स आपके एक पाइप्स होते हैं जिनको हम मस्कुलर पाइप्स कहते हैं। ये कहाँ से अराइज होते हैं? ये किडनी से अराइज होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक एंड होते हैं। अगर आपको मैं यूरिटर की साइज़ बताऊं तो इसकी अबाउट 12 इंच होती है और 25 सेंटीमीटर साइज़ होती है इसकी। और ये क्या करता है? किडनी से जो यूरिन होता है वो रिसीव करता है और यूरिनरी ब्लैडर तक कन्वे करता है। उसके बाद आपका है यूरिनरी ब्लैडर, सिर्फ एक ही होता है। इसको हम कहते हैं मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी यूरिन आता है यूरिटर से वो स्टोर होता है। जब नीड होती है, किसी बंदे को हाजत होती है तो वो यूरिन बाहर निकालता है उस वक्त जब उसकी नीड होती है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से रिमूव जाता है यूरिन यूरिथ्रा से, जहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है। अगर हम देखें तो यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होती है, वो फ्लो ऑफ यूरिन पर डिपेंडेंट होती है। और उसके अलावा यूरिथ्रा है जिससे यूरिन बाहर निकलता है। अब किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड आर्गन्स। मैंने पहले आपको डिटेल बता दी है लेकिन फिर भी हम इस बुक के जो पैराग्राफ्स हैं उसको रीड ज़रूर करेंगे। किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड आर्गन्स। मैंने आपको बताया रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, बीन शेप्ड होती हैं, सिचुएटेड एट द डॉर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी अगर आप देखें तो उसके पीछे जो रीजन है उसमें पाए जाते हैं। ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होते हैं। उसके कुछ रीजन्स होते हैं जिनमें लुम्बर रीजन में ये पाई जाती है। द किडनीज लाई अबव द वेस्ट लाइन। Each kidney has an area in center of concave surface which faces hilus. The renal artery, renal vein, nerve and ureter are connected to each kidney at the hilus. तो क्या होता है कि हर एक किडनी में के सेंटर पर एक कॉन्केव शेप सरफेस होता है जो कि वर्टिब्रल कॉलम को फेस भी करता है और इस एरिया को हम कहते हैं हेलस। और उसमें कौन सी चीज़ें होती है? रीनल आर्टरी हो गई आपकी, रीनल वीन हो गई, आपकी नर्व, यूरिटर, जो सारे कुछ होते हैं ईच किडनी में होते हैं। और कहाँ पर होते हैं? हेलस पर, हेलस की जगह पर, ये लोकेशन है उसकी। द यूरिटर इज़ नैरो ट्यूब which connects the kidney to the urinary bladder. Urine passes through ureter to the urinary bladder. मैंने आपको ये पहले ही बताया यूरिटर एक नैरो ट्यूब होता है जो कि किडनी से कनेक्टेड होता है, यूरिनरी ब्लैडर तक एंड हो जाती है उसकी, और वो यूरिन को पास करता है टूवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यूरिनरी सिस्टम की। हमारे पास दो किडनीज होती हैं, एक राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी।
और उसके अंदर क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसमें यूरिन की फॉर्मेशन होती है। और उसके अलावा रेनल पेल्विस है, ये पार्ट्स हैं, उसके हम आगे चलकर इसमें इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये सारे। उसके अलावा ये यूरेटस पाइप है जो किडनी से कनेक्टेड है, और ये आपका यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और इसके अलावा यहाँ पर स्टोर है यूरिन, और उसके अलावा ये यूरिथ्रा है जहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है। तो अब उस स्लाइड में और इस स्लाइड में जो आपको याद रखने की चीज़ें हैं वो ये हैं कि सारे जो भी आर्गन्स, मतलब कि जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं यूरिनरी सिस्टम में, जैसे आपकी किडनी हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा। सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे बीन शेप्ड होता है और मस्कुलर आर्गन होता है, और उसके अलावा इसकी आपको लोकेशन मालूम होनी चाहिए कि ये कहाँ पर मौजूद होता है। अगर किडनी है तो कहाँ, किस रीजन में होती है, और अगर यूरेटर है तो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक एंड होती है उसकी। और यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है। यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, वो फ्लो ऑफ यूरिन पर डिपेंडेंट करता है कि जब यूरिन उसके अंदर एंटर होता है तो वो उस यूरिनरी ब्लैडर एक्सपेंड हो जाता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यूरिन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर मसल्स के नीचे ही एक स्फिंक्टर भी होता है जिसको हम स्फिंक्टर वाल भी कहते हैं। स्फिंक्टर वाल का काम ये होता है कि ये यूरिन का पाथ होता है वो क्लोज कर देता है। अगर हम देखें तो इनिशियली जो 2 साल का बच्चा होता है तो उसमें जो ये काम यूरिन निकल जाता है वो इनवॉलेंट्री, मतलब कि ऐसे ही बह जाता है, वॉलेंट्री नहीं होता। जबकि बच्चा 2 साल के बाद होता है फिर वॉलेंट्री, मतलब कि उसका पेशाब जो है वो ऐसे ही बह नहीं जाता, उसको पता ही नहीं चलता। पहले ऐसे ही बह जाता है 2 साल की उम्र में, लेकिन 2 साल के बाद वो वॉलेंट्री हो जाता है। जब उसको नीड होती है, हाजत होती है बाहर पेशाब करने की, तो फिर वो करता है। उसके अलावा यूरिथ्रा की कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं तो यूरिथ्रा एक मस्कुलर पाइप है और इसको हम यूरिनोजेनिटल ओपनिंग भी कहते हैं। अगर हम मेल में देखें तो मेल में 2 चीज़ों की इससे बाहर निकलती हैं, एक यूरिन और दूसरा सेमन। इसके लिए हम इसको यूरिनोजेनिटल ओपनिंग कहते हैं। अगर हम देखें मेल में देखें तो इसको हम कॉमन ओपनिंग कहेंगे, लेकिन अगर ह्यूमन फीमेल में देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ इससे यूरिन पास होता है। तो आगे चलकर हम पढ़ते हैं, थोड़ी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये तो सेम चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं पहले भी, लेकिन पैराग्राफ में रीड करने में क्या चाहता है। द यूरिनरी ब्लैडर इज थिन वाल्ड मस्कुलर बैग, ये बताया, टूवर्ड्स सिचुएटेड टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इन फ्रंट ऑफ रेक्टम विच स्टोर्स यूरिन। सही हो गया। द यूरिथ्रा इज़ अ ट्यूब विच कम्स आउट फ्राम द यूरिनरी ब्लैडर। सही है, यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आता है। रन्स डाउन एंड ओपन्स outside the body through urinary opening. It passes urine from bladder to outside the body. क्या होगा, यूरिन पास होगा ब्लैडर से इसमें और यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे पहले किडनी इज़ इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। किडनी एक मेम्ब्रेन में कवर होती है जो इसको प्रोटेक्शन देती है, उसको हम प्रोटीनियम कहते हैं। अ फ्लूइड इज़ फिल्ड इन बिटवीन पेरिटोनियम। तो ये मेम्ब्रेन है, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन को रिड्यूस कम करता है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज 3 मेन पार्ट्स। जो लॉन्गिट्यूडिनल, अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें किडनी का ऊपर से नीचे वाला, तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, द कॉर्टेक्स, द मेडुला एंड द पेल्विस। अब इनकी हम डिटेल पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कॉर्टेक्स, व्हाट इज़ मेडुला एंड व्हाट इज़ पेल्विस। तो सबसे पहले कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट ऑफ द किडनी है और ये डार्कर होता है, थिकर होता है, इससे लाइट पास नहीं होती क्योंकि
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिब्रिस, मैट्रिक्स फ्लूइड होता है जिसकी वजह से इसमें से लाइट पास नहीं होती। अगर हम देखें नेफ्रॉन को, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स होते हैं वो कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं, और हर एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, और हमारे पास 2 किडनीज हैं तो कितने हुए, 2 मिलियन नेफ्रॉन। उसके बाद दूसरा पार्ट है मेडुला, तो ये अपोजिट होता है कॉर्टेक्स के। मेडुला इनर पार्ट है, उसके अलावा ब्राइटर होता है, वो डार्कर है तो ये ब्राइटर होगा, वो थिक है तो ये थिन है, वो लाइटर पार्ट है, और इसमें ज़्यादा स्पेस होता है इसके बीच में। और दूसरी जो अहम चीज़ जो मैं आपको भूल गया बताने के लिए, कि जो कॉर्टेक्स होता है उसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और मेडुला में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। तो कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में भी एक फ़र्क है, वो लूप ऑफ हेनल का फ़र्क होता है, वो आके मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम मेडुला को और एक्सटेंड करें तो मेडुला में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है पिरामिड्स और पेल्विस। अगर हम उनकी स्ट्रक्चर देखें तो पिरामिड्स कॉनिकल शेप होते हैं, ट्रेंगुलर शेप होते हैं, और जो नेफ्रॉन होते हैं वो एक डक्ट में ओपन होते हैं जिनको हम कलेक्टिव डक्ट कहते हैं। और हर पिरामिड में वो एक कंटेन करते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पर यूरिन जमा होता है सारा। उसके बाद उसका है नंबर 2 पार्ट है पेल्विस, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो पेल्विस हम कहते हैं एक हॉलो स्पेस, एक कैविटी। जब भी मेडुला डिप्रेस होता है तो इसमें एक स्पेस बनता है, कैविटी बनता है, तो उसको हम कहते हैं पेल्विस। अब क्या होता है, सभी जो पेल्विस होते हैं वो यूरिन रिसीव करते हैं पिरामिड से। और अगर आपको पेल्विस की कोई डेफिनेशन पूछे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किडनी डिप्रेस हो और उसमें जो स्पेस फॉर्म हो तो उसको हम पेल्विस कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। कॉर्टेक्स इज़ द आउटर डार्क ब्राउन पोर्शन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स बाहर वाला डार्क ब्राउन कलर का एक पोर्शन होता है। इट इज़ कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल। ये कवर हुआ होता है और महफूज होता है एक फाइब्रस कैप्सूल में। द मेडुला इज़ द इनर लाइटर पोर्शन ऑफ किडनी। मेडुला इनर और लाइटर पोर्शन होता है किडनी का। इट कंटेन्स द कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड रेनल पिरामिड्स। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि व्हाट इज़ रेनल पिरामिड्स। तो कोनिकल कोन नुमा शेप एक प्रोजेक्शंस होती हैं उसमें मौजूद होते हैं जिनको हम रेनल पिरामिड्स कहते हैं। द ह्यूमन किडनीज कंटेन 12 to 16 पिरामिड्स। ह्यूमन की किडनी में 12 से 16 पिरामिड्स मौजूद होते हैं। द मेडुला कंटेन्स नेफ्रॉन्स। मेडुला में नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। जैसे आपने पढ़ा है कि लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे ही किडनी का अगर हम देखें तो नेफ्रॉन आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। दीज आर टिनी किडनी ट्यूब्यूल्स। ये बहुत छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी के। वेयर ऑस्मो रेगुलेशन ऑकर्स टू प्रोड्यूस यूरिन। जहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन होती है, वाटर एंड सॉल्यूट की मेंटेनेंस होती है और यूरिन प्रोड्यूस होता है। द किडनीज आर कनेक्टेड टू द यूरिटर एट पेल्विस। जो किडनीज होती हैं वो कनेक्टेड होती है यूरिटर से पेल्विस की जगह। पेल्विस इज़ अ फनल लाइक स्पेस। पेल्विस एक फनेल हम कहते हैं, चीमा जो जिसमें मोबिल ऑयल वगैरह डालते हैं ना, फनेल उसको कहते हैं, उसकी तरह एक स्पेस होता है। इट इज़ लार्ज पोर्शन ऑफ यूरिटर इनसाइड द किडनी। और ये एक बड़ा हिस्सा होता है यूरिटर का किडनी के अंदर, मतलब कि यहाँ से यूरिटर्स निकलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मैंने आपको बताया कि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स को किडनी का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है।
ईच किडनी कंटेन्स मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर हम दोनों किडनीज में देखें तो मोर देन 2 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। और उसके आगे विच आर माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स। ये बहुत छोटे छोटे, माइक्रोस्कोपिक मतलब कि बहुत तो ये बहुत छोटे छोटे यूरिनो फिल्टर ट्यूब्यूल्स होते हैं। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के 4 हिस्से होते हैं, जिनमें द बोमेंस कैप्सूल और प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बोमेंस कैप्सूल है और ग्लोमेरुलाई है वो एक बॉडी में अंदर मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं मालफिजन बॉडी। मालफिजन बॉडी क्या होती है? ये कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होती है। हमने 2 रीजन पढ़े थे, एक था कॉर्टेक्स और दूसरा था मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स में मौजूद होती है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे व्हाट इज़ बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल एक बाउल नुमा, कप नुमा, एक शेप नुमा एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें ग्लोमेरुलाई मौजूद होते हैं। अब ग्लोमेरुलाई क्या है? ग्लोमेरुलाई एक सॉलिड बॉल की तरह एक गुच्छा होता है ब्लड कैपिलरीज का, जो कि बोमेन कैप्सूल में कवर होता है। और उसके बाद है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या होता है कि ये नियर टू द सेंटर पार्ट होता है, तो इसको हम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, मतलब कि ये मालफिजन बॉडी के करीब होता है। उसके बाद है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले मेडुला रीजन में मौजूद होता है, अंदर डिप होता है। इसकी 2 लिम्स होती हैं, एक उसकी होती है डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरी होती है इसकी असेंडिंग लिम्ब। और उसके बाद है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है मालफिजन बॉडी से दूर, तो डिस्टल का मतलब इसलिए हम इसको देते हैं नाम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद लास्ट में आते हैं नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। एक नहीं, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं एक ट्यूब में, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। नेफ्रॉन्स आर सराउंडेड बाय डिफरेंट ब्लड वेसल्स। नेफ्रॉन सराउंडेड होता है, जुड़ा हुआ होता है बहुत सारे ब्लड के वेसल से, जो देट आर कनेक्टेड टू द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, जो कि कनेक्टेड होती हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन से। तो हम अब स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था बोमेंस कैप्सूल के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखें तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, जिसको बोमेंस कैप्सूल आप कलेक्टिवली आप मालफिजन बॉडी कह लें। ये जो चांदनुमा, कपनुमा, बाउल नुमा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं और इसके अंदर ग्लोमेरुलाई मतलब कि टफ कैपिलरीज हैं। उसके बाद है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर आप मालफिजन बॉडी से देखें तो उसके करीब है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम प्रोक्सिमल का मतलब होता है फर्स्ट, और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कॉइल, और ट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्यूब। ये सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का। और उसके अलावा 3rd नंबर पे है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले यू शेप्ड होता है, ये देखें ना, ये नीचे जा रहा है, ये लूप ऑफ हेनले है। इसकी 2 लिम्स होती हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। और जो उसके बाद है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पर आप देख लें ऊपर, तो ये मालफिजन बॉडी से दूर है, तो इसके लिए हम इसको डिस्टल कहते हैं। डिस्टल मतलब के परे दूर हो जो। उसके बाद लूप ऑफ हेनले हो गया। और उसके बाद हैं जो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट में सारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो सारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो ओपन होते हैं और उस तक वहाँ पर तक पहुँचाते हैं, और यूरिन फ्लोज इनटू रीनल पेल्विस। जो यूरिन होता है वो रीनल पेल्विस तक फ्लो करता है, यहाँ से जो नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद है अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल। ये 2 जो है आर्टरी हैं, तो इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जो अफरेंट है वो ब्लड को टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलाई लेके जाती हैं, और जो इफरेंट होती हैं वो ब्लड को ग्लोमेरुलाई से दूर लेके जाती हैं। अगर हम थोड़ा इनको डिफ़ाइन करें और, तो अफरेंट जो होती है वो ब्रॉड होती है, और जो इफरेंट होती है वो नैरो होती है तो वो डिवाइड होती है। इफरेंट का मतलब जो डिवाइड हो, तो इफरेंट 2 और डिवाइड होती है 2 चीज़ों में, एक होती है पेरिट्यूबुलर और वासा रेक्टा ब्लड वेसल।
वासा रेक्टा। तो जो पेरिटिबुलर होती है वो पीसीटी और डीसीटी की तरफ जाती है, जबकि वासा रेक्टा जो होती है वो लूप ऑफ हेनले से सराउंडेड होती है। लूप ऑफ हेनले जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, उसमें अंदर डिप होता है। और उसके अलावा पेरिटिबुलर जो पीसीटी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और डीसीटी जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो उसके सराउंडिंग होती हैं। अब आपके बुक में एक और डिटेल्ड स्ट्रक्चर है अबाउट द नेफ्रॉन, जिसको हम देख लेते हैं। ये सेम ही है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको ये भी समझा दूँ आसानी से। सबसे पहले हमने किडनी पढ़ा था, तो किडनी में 2 रीजन से, एक कॉर्टेक्स रीजन था और दूसरा मेडुला रीजन था। कॉर्टेक्स रीजन आउटर रीजन है, ये देख सकते हैं आप, आउटर है, और मेडुला जो है वो इनर रीजन है। कॉर्टेक्स जो रीजन है वो डार्कर रीजन है और थिकर है, जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, जबकि मेडुला जो है वो ब्राइटर पार्ट है और थिन है और लाइटर है, जिससे लाइट आसानी से पास हो सकती है। मेडुला में यहाँ पर पिरामिड्स भी हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो नेफ्रॉन के 4 पार्ट्स हैं। एक उसका है माल्फिजन बॉडी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके अलावा उसके कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाउलनुमा कपनुमा एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें ग्लोमेरुलाई मौजूद होते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ईच नेफ्रॉन बिगिंस टू कॉर्टेक्स एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ये सेम चीज़ें मैंने जो आपको बताई है। और उसके बाद है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि माल्फिजन बॉडी के करीब होता है। वोमेन्स कैप्सूल लीड्स इनटू अ शॉर्ट कॉन्वोल्यूटेड कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स विच पास इनटू मेडुला। वोमेन्स कैप्सूल के बाद जो चीज़ होती है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, एक कॉइल्ड ट्यूब्यूल होता है जो मेडुला से पास होता है, मेडुला में जाके पास होता है। अब जो इसके बाद जो स्ट्रक्चर है ना लूप ऑफ हेनले, वो होती है मौजूद मेडुला में। अगर आप देखें तो वोमेन्स कैप्सूल भी जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, प्रॉक्सिमल भी कॉर्टेक्स में होता है, लूप ऑफ हेनले जो होता है वो मेडुला में होता है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो भी कॉर्टेक्स में होता है। मतलब कि लूप ऑफ हेनले जो होता है वो मेडुला में होता है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले तक से गुजरेगा। द ट्यूब्यूल इंटर इनटू द मेडुला, ट्यूब मेडुला से एंटर होगा, एक्सटेंड्स इनटू द रीनल पिरामिड एंड मेक्स यू लाइक शेप ट्यूब। यू, ये देखें आप जो देख रहे हैं ना यहाँ, ये यू शेप ट्यूब है, बैक इनटू द कॉर्टेक्स। फिर ये मेडुला में आया है, फिर ये वापस जाएगा कॉर्टेक्स में, मतलब कि डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ऊपर जाएगा। तो उसके बाद है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। व्हेन द ट्यूब्यूल enters into the cortex region it becomes convoluted again। पहले ये लूप ऑफ हेनले बन जाता है, फिर जब वापस आता है कॉर्टेक्स रीजन में तो फिर भी एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन जाता है। और उसके अलावा ये ग्लोमेरुलाई हैं वोमेन्स कैप्सूल में अंदर मौजूद है, और ये ब्लड की वेसल्स हैं जो कि मैं पहले भी आपको बता के चुका हूँ। अब है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, के नेफ्रॉन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, पढ़ लेते हैं, इसमें कोई याद तो रही है। द रीनल आर्टरी व्हेन एंटर्स इनटू द किडनी, रीनल आर्टरी जब किडनी में दाखिल होती है, इट डिवाइड्स इनटू मिलियंस ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड अफेरेंट आर्ट्रियोल। ये मिलियंस ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिनको हम अफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो अफेरेंट आर्ट्रियोल होती है वो ब्लड को टूवर्ड्स ग्लोमेरुलाई लेके जाती है। द ब्लड इंटर्स द किडनी बाय रीनल आर्टरी गोज इनटू अफेरेंट आर्ट्रियोल, मतलब कि जो रीनल आर्टरी होती है वो किडनी में जाती है और डिवाइडेड होती है लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ ब्रांचेस, जिनको हम अफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। उसके बाद ईच एफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड्स इनटू न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज इन वोमेन्स कैप्सूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड ग्लोमेरुलस। एक अफेरेंट आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड होती है न्यूमरस ऑफ ब्लड कैपिलरीज में, बंच ऑफ कैपिलरीज में, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में, जो भी आप कह लें उसको, वोमेन्स कैप्सूल में। अब वोमेन्स कैप्सूल तो कपनुमा बाउलनुमा स्ट्रक्चर है, लेकिन कलेक्टिवली ये ग्लोमेरुलाई बनाते हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसको हम टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहते हैं। तो वोमेन्स कैप्सूल विथ ग्लोमेरुलस आर कलेक्टिवली कॉल्ड माल्फिजन बॉडी आर रीनल
कॉर्पस्कल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बता दिया कि मालफिजन बॉडी होते हैं। कलेक्टिवली हम बोमेस कैप्सूल और ग्लोमेरुलाई को हम मालफिजन बॉडी कहते हैं या रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं। अब ये थोड़ा पाथवे आप याद कर लें। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो रीनल आर्टरी है वो एंटर होती है किडनी में, और किडनी में ये मिलियन ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसको हम अफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। जो ब्लड होता है वो एंटर होता है किडनी में रीनल आर्टरी के तौर पर, जो कि मुख्तलिफ डिफरेंट और मिलियंस ऑफ ब्रांचेस अफेरेंट आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती है। उसके बाद जो अफेरेंट आर्ट्रियोल होता है वो फर्दर डिवाइड होता है न्यूमरस ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन बोमेस कैप्सूल, जो कलेक्टिवली ग्लोमेरुलस बनाते हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और बोमेस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली मालफिजन बॉडी कहा जाता है और रीनल कॉर्पस्कल कहा जाता है। आगे क्या होता है कि ब्लड लीविंग द ग्लोमेरुलस थ्रू इफरेंट आर्ट्रियोल। ब्लड अब क्या करता है, ग्लोमेरुलस को लीव करता है, एक आर्ट्रियोल है इफरेंट आर्ट्रियोल, इंटर्स ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। फिर क्या होता है, जो नेफ्रॉन के सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज है उनमें एंटर होता है। ब्लड कैपिलरीज सराउंड अ लूप ऑफ वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म अ वेन्यूल। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं लूप ऑफ वेन्यूल से, वो एक अफेरेंट आर्ट्रियोल होती है जो नैरो होती है और डिवाइड हुई होती है पेरिटिबुलर और वासा रेक्टा में। लेकिन जो कैपिलरी होती है वासा रेक्टा होती है वो सराउंडिंग होती है लूप ऑफ वेन्यूल में, जो कि वेन्यूल बनाती है, which ultimately joins to form a ब्रांच ऑफ रीनल वीन, जो कि कलेक्टिवली मिलकर एक ब्रांच ऑफ रीनल वीन बनाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करिएगा, और कोई इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए लेक्चर्स में तो वो भी बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि हमें पता चले कि हमारे लेक्चर्स कैसे हैं। तो मिलेंगे ऐसे नए अच्छे लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल।